हेलो, यू आर वेलकम टू एमबीबीएस डायरीज। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे थोरेक्स से, जो फीटल सर्कुलेशन। प्रॉप पॉइंट ऑफ व्यू, आईएनएस सीट, नीट पीजी, हमेशा ये पूछा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम लोग फीटल सर्कुलेशन सबसे पहले देखते हैं। इसमें जो फीटल सर्कुलेशन में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या स्ट्रक्चर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इसका एक पाथवे, उसका डायग्राम और फ्लो चार्ट से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर द चेंजेस आफ्टर बर्थ, और डिफरेंस क्या होता है हमारा बिफोर और आफ्टर बर्थ, और इसका क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। जो डेवलपिंग फीटस इट डिपेंड ऑन मदर फॉर द, सबसे पहले जो हमारा न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन इंटेक होगा उसके लिए डिपेंडेंट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीशन, दिस एक्सचेंज इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। फीटल सर्कुलेशन, इट इज अ सर्कुलर सिस्टम ऑफ द ह्यूमन फीटस which comprises the entire feto-placental circulation. It includes the, हमारा जो important होगा इसमें, umbilical cord and blood vessels within the placenta which carry the fetal blood. और सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले इसमें इन्वॉल्व होगा प्लासेंटा, अम्बलाइकल वेन, अम्बलाइकल आर्टरी, फोरामेन ओवल, डक्टस पेनोसस और डक्टस आर्टरियोसस। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ये हमारा प्लासेंटा है। सबसे पहले ये प्लासेंटा से हमारी अम्बलाइकल वेन है, ये अम्बलाइकस है, ये हमारी अम्बलाइकल वेन है। यहाँ से हमारा ब्लड जा रहा है, यहाँ से ये पोर्टल वेन में जाएगा, पोर्टल वेन से ये हमारा जा रहा है ऊपर इन्फीरियर वेना केवा में, इन्फीरियर वेना केवा से ये ऊपर जाएगा हमारा हार्ट में, हार्ट में ये सबसे पहले इसमें जाएगा हमारा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ये जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ये हमारा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये हमारा एओर्टा में जाता है, एओर्टा के बाद ये होल बॉडी टिश्यू में जाएगा। इसका हम लोग फ्लो चार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा स्टार्ट होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होंगे हमारे प्लासेंटा थ्रू द अम्बलाइकल वेन। इसके बाद ये हमारा पूरा लीवर में हो रहा था, लीवर से ये डक्टस वेनोसस में जाएगा, डक्टस वेनोसस से ये जो रिसीव हमारा इसमें लीवर रिसीव करेगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द पोर्टल वेन, ये डक्टस वेनोसस की हेल्प से। उसके बाद ये इन्फीरियर वेना केवा में जाएगा, इन्फीरियर वेना केवा के बाद ये राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम के बाद ये फोरामेन ओवल के थ्रू ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ऑफ द हार्ट। उसके बाद ये एओर्टा में चला जाएगा, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ रहा है, फिर अम्बलाइकल आर्टरीज, और उसके बाद ये प्लासेंटा में आ जा रहा है। इसमें बाकी जो हमारा ऊपर हम लोग देख सकते हैं पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक से ये लंग में आ रहा है, लंग से पल्मोनरी वेन और फिर लेफ्ट एट्रियम, और ये ऐसी सर्कुलेशन हमारा कंट्रोल हो रहा है। बेसिकली जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के द्वारा हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्लड है वो पंप हो जाएगा असेंडिंग योटा में, असेंडिंग योटा में, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यहाँ से हमारा बाकी ब्रांचेस द हार्ट, वो हेड नेक ब्रेन और आर्म्स में चला जाता है। और जो राइट वेंट्रिकुलर ब्लड है जो हमारा O2 कंटेंट इसमें डिस्चार्ज होंगे, तो ये बेसिकली हमारा पल्मोनरी आर्टरीज में जा रहा है। तो पल्मोनरी आर्टरीज से ये यहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसस आता है, तो डक्टस आर्टेरियोसस जो होगा ये हमारा, इसके बाद ये डिसेंडिंग एओर्टा में ले जाएगा, डिसेंडिंग एओर्टा से हमारी हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज में जाएगी, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज से अम्बलाइकल आर्टरीज में जाएगी और फिर वो प्लासेंटा में चला जाएगा। ऐसी हमारा ये फीटल सर्कुलेशन चलता रहेगा। इसमें ये पूछा जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं बिफोर और आफ्टर बर्थ। तो ये आफ्टर बर्थ हम लोग देखेंगे। आफ्टर बर्थ द प्लासेंटा, द फीटल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इज सेपरेटेड फ्रॉम न्यूबॉर्न एंड लंग स्टार्ट फंक्शनिंग। तो लंग इसमें बेसिकली फंक्शन करना स्टार्ट कर जाते हैं आफ्टर द बर्थ। तो इसमें क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले अम्बलाइकल वेन जो होगी हमारी, वो हमारी हो जाएगी लेगामेंटम टेरिस हेपेटिस, फिर डक्टस वेनोसस होगा, डक्टस वेनोसस जो होगी हमारी लेगामेंटम वेनोसस बनेगी, और फोरामेन ओवल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लोज होकर बनेगी फोसा ओवेलिस, और डक्टस आर्टेरियोसस होगा, डक्टर आर्टेरियोसस हमारा बनेगा लेगामेंटम आर्टेरियोसम, और जो अम्बलाइकल आर्टरी है वो हमारी बनेगी रेमनेंट मीडियल अम्बलाइकल आर्टरी और सुपीरियर वेसिकल आर्टरीज इससे आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एनुमरेट भी ये पूछा जाता है, एनुमरेट में भी, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एनुमरेट में भी डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट आर द चेंजेस आफ्टर बर्थ। तो ये डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं फीटल सर्कुलेशन बिफोर और आफ्टर बर्थ, जो हमने देखा है कि ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं इसमें, जैसे ये क्लोज फोरामेन ओवल, लिगामेंटम आर्टेरियोसस, फिर ये हमें मिल रही है लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस, फिर ये हमारी मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट। इसकी क्लिनिकली देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट है सर्कुलेशन की, अगर डिफरेंस पहले हम लोग देख लेंगे फीटल और इन्फेंट में। तो जो फीटल होता है उसमें लो प्रेशर सिस्टम होगा, शंट जो होगी राइट टू लेफ्ट शंट होगा, लंग्स जो होते हैं बिफोर बर्थ नॉन फंक्शनल होते हैं, तो इंक्रीज पल्मोनरी रेसिस्टेंस मिलेगा, डिक्रीज सिस्टमेटिक रेसिस्टेंस मिलता है। और आफ्टर बर्थ क्या होगा, लंग हमारा फंक्शन करने लगेगा, तो प्रेशर जो होगा हाई प्रेशर सिस्टम मिलेगा, इसमें हमें लेफ्ट टू राइट शंट मिलेगा, और लंग तो फंक्शनल हो जाएंगे आफ्टर द बर्थ, तो डिक्रीज पल्मोनरी रेसिस्टेंस मिलेगा, और जो सिस्टमेटिक रेसिस्टेंट है हमारा इंक्रीज्ड मिलेगा।
तो इसमें डिफेक्ट्स होते हैं, अगर ये अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा तो इसमें सेप्टल डिफेक्ट्स मिलेंगे। इसके लिए हमारा दूसरा वीडियो डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, उसे आप लोग देख सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट अप्लाइड हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स, इसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मिलेगा, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस मिलेगा, और टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर अलग से शॉर्ट नोट भी आता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेसिकली इसका भी निमोनिक्स हमने डाला हुआ है, इसका निमोनिक से प्रूफ। तो पी से सबसे पहले इसमें होगा पल्मोनी स्टेनोसिस, आर से इसमें हम लोग देख सकते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, फिर ओ से होगा ओवर राइडिंग ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा, वी से होगा हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इसमें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, उसे हम लोग वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी कर सकते हैं। और इसमें ई से कुछ नहीं है, इसको हम लोग याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें मिलके हमारी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट बनाती हैं। बाकी इसमें और भी अप्लाइड्स होंगे, प्री डक्टल कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।